बीजेपी के नेता यासीन खान की हत्या के बाद पुलिस के हाथ खाली है। शनिवार को यासीन के घर तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ पहुंचे, जिनके सामने यासीन व उसके परिवार की बेटियां बिलखने लगी। हाथ जोड़कर बोली कि उनके पिता को मौत के घाट उतारने वाले अपराधियों को भी मौत की सजा मिले। अभी तक पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इस बार बाबा ने बेटियों को आश्वस्त किया कि कानून के दायरे में रहकर कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जल्दी आपको लगेगा कि सरकार इस मामले में गंभीर है। बाबा ने परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और उनको आश्वासन दिया कि कानून के दायरे में पूरी सजा दी जाएगी। और मीडिया से बातचीत में बाबा बालकनाथ ने कहा कि सरकार की कार्यशैली से अपराधियों में भय होगा, अपराधी पकड़े जाएंगे और ऐसा दंड दिया जाएगा कि अपराधियों में भय होगा। ऐसे अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। कानून के दायरे में रहकर सब तरह का दंड जो है निर्धारित किया जाएगा, दोषियों को सजा दी जाएगी। अभी अपराधी भाग रहे हैं, लेकिन कहीं भागने नहीं दिया जाएगा। कितना ही भाग लें, जल्दी पकड़कर सजा दी जाएगी। लोगों की भावना के अनुसार दंड दिया जाएगा और ऐसे दूसरे अपराधियों को भी चिन्हित किया जाएगा। साथ ही बाबा बालकनाथ ने कहा कि मेरी नजर में अपराध तो अपराध है, ऐसे कृत्य करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अपराधी देश व समाज के हित के नहीं हो सकते। सरकार के प्रतिनिधि भी आएंगे और यासीन केवल बीजेपी के कार्यकर्ता थे, यह सही है, लेकिन आम आदमी को भी वो इस तरह की हत्या होती तो बख्शा नहीं जाता। देखिए, जो आप बातें कह रहे हैं, ये वास्तविकता है कि पहले भी जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ में 307 का मुकदमा दर्ज बताया गया है। और ऐसे अपराधियों को मैं मानता हूं कि बिल्कुल भी खुले में छोड़ना नहीं चाहिए था सरकार को। लेकिन सरकार अब बनी है हमारी, और भाजपा की सरकार निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य करेगी। और यासीन जो हमारे कार्यकर्ता भी थे, समाज सेवी भी थे और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। और जैसे इस घटना के बारे में पता लगा तो हम सबको भी इस घटना का से बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। और इस बात के लिए भी चिंता हुई है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति को, राह चलते व्यक्ति को, यात्रा करते व्यक्ति को ऐसी मानसिकता लोगों की हो गई कि आज किसी को भी रास्ते में रोककर वो इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे अपराधियों को मैं मानता हूं कि चिन्हित कर कर उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और मिलेगी भी आने वाले समय पर। और ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हो तो उसको भी भय हो कि पूर्व में भी किसी अपराधी ने ऐसा कार्य किया था तो उसका ये अंजाम हुआ था। तो जो अपराधी बिल के अंदर छुपे हैं या कहीं ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनके अंदर भी भय होना चाहिए, ऐसा दंड उन लोगों को मिलना चाहिए। के हाथ खाली है, अभी तक पकड़ नहीं पाए नहीं, नामजद लोग। बिल्कुल इस बात का संज्ञान हमने लिया है और आप चिंता ना करें, अपराधी पकड़े जाएंगे और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। असली मायने में लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ, यानी उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसी मांग आम जन से। देखिए, वो सब कानून के दायरे में रहकर सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी कार्यों जो कार्य हैं या जो सभी दंड देने के योग्य जो भी कानून विधान के अंदर है उनका उपयोग किया जाएगा। और निश्चित रूप से इन लोगों को पकड़कर इनके किए की सजा कानून के मध्य रहते हुए, कानून का सम्मान करते हुए दी जाएगी। तो महाराज जी, जरूरत इस बात की भी है कि अब तक अपराधी पुलिस के हाथ नहीं लगे, सरकार की कमजोरी जाहिर होगी कुछ दिन बाद में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी कहीं ना कहीं सरकार उनके पीछे है, अपराधी भाग रहे हैं, लेकिन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, वो कहीं भी नहीं भागने दिया जाएगा। वो जितना ही भाग लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जल्दी ही परिणाम इस हत्याकांड के अंदर उन अपराधियों को पकड़ने का और पकड़ने के बाद में उनको सजा देने का कार्य आपको दिखेगा। और जो लोगों की भावना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में, चाहे वो अपराधियों को तो पकड़ा ही जाए, साथ ही साथ में उनकी संपत्ति, उनके अवैध रूप से किए जाने वाले कार्य, उन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार से हम भी बात करेंगे कि ऐसे अपराधियों को, हमने तो अपने तिजारा के अंदर ये सूची तैयार की है कि कौन कौन अपराधी हैं और किस प्रकार के उनके अवैध कार्य चलते हैं, और हम जल्दी सरकार को सूची देने वाले हैं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो, ताकि हमारे इस देश के अंदर, हमारे इस प्रदेश के अंदर, हमारे इस जिले के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों को यहाँ पर रहने की जगह ना हो। क्या इसकी भी जांच होगी? भास्कर ने लिखा है कि पुलिसकर्मी उसकी लोकेशन दे रहे थे। बिल्कुल, एक एक बिंदु पर जांच होगी, निश्चित रूप से होनी चाहिए जांच कि अगर किसी ने ऐसा कार्य किया है तो उसको भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस घटना में राजनीतिक हस्तक्षेप भी है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। देखिए,
मेरे नजर में चाहे कोई राजनीतिक आपकी नजर में कहीं किसी घटना में हो या ना हो, अपराध अपराध है। और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को, ऐसे उपद्रव करने वाले लोगों को, वो लोग किसी के नहीं होते, वो हमारे देश के हित के नहीं है, वो समाज के हित के नहीं है, और उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। करीब 2 दशक से ये भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अभी तक आपके अलावा कोई भाजपा का पदाधिकारी क्यों नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सभी आएंगे और सबने संज्ञान लिया है इस घटना का, और मैं मानता हूं कि सब लोग चिंता में है। और चिंता इस बात की है, वो हमारे कार्यकर्ता थे, केवल इतना ही मात्र नहीं है। एक व्यक्ति की इस प्रकार से हत्या हो जाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंताजनक की बात है। कोई आम व्यक्ति किस प्रकार से अपने को आपको सुरक्षित समझेगा कि एक संपन्न व्यक्ति की भी इस प्रकार से रास्ते के बीच में रोककर, गाड़ी से उतार कर उसको मारपीट की जाती है, उसके साथ बुरी तरह से उसको पीटा जाता है, उसके साथ हथौड़ों से वार किया जाता है, उसके साथ तीखे हथियारों से वार किया जाता है, रोड से हथियार से वार किया जाता है, उसकी निर्मम हत्या की जाती है। ये चीजें बिल्कुल भी प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और नहीं होंगी।